दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सभी दीदियों और बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कैसी जानकारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बेहद खास है। अगर मैं आपको यूं कहूं, आप एक स्वयं सहायता समूह बनाकर लाखों रुपए तो कमा सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी नौकरी जो स्वयं सहायता समूह को चलाने के लिए होती है और वो नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही दी जाती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए हर महीने बड़े आसानी से कमा सकते हैं इन 3 नौकरियों के द्वारा। तो बिना देरी किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और निवेदन करते हैं, अगर आप सभी दीदी और बहनें मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं नौकरी संबंधित स्वयं सहायता समूह और तमाम संविदा कर्मियों के लिए अपने इस चैनल पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली नौकरी है संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की नौकरी, CLF मैनेजर की नौकरी। संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की नौकरी के बारे में अगर आपको बताऊं तो इनका काम होता है आपके जनपद के, आपके जिले के सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रबंधक का काम करना, यानी कि उनको मैनेज करना। मॉडल संकुल स्तरीय संघ को एक महिला प्रबंधक की आवश्यकता है जो संकुल स्तरीय संघ की दिन प्रतिदिन के कार्य का प्रबंधन और निगरानी करेगी। वह मॉडल संकुल स्तरीय संघ के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे और मॉडल संकुल स्तरीय संघ के प्रगति के लिए पदाधिकारियों के प्रति जवाबदेही होगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक का चयन, प्रशिक्षण और प्रबंधन में सिर्फ सहायता और मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ के नया कर्मचारी हैं, जिससे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा और इन कर्मचारियों का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा ही किया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं किस तरीके से संकुल स्तरीय संघ का काम होता है और इनका काम क्या करना होता है। संकुल स्तरीय संघ एवं ग्राम संगठनों का ऑडिट करवाना, कमेटी ऑडिटर के माध्यम से संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूहों का आंतरिक ऑडिट करवाना, मिशन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार सांविधिक ऑडिट और रिटर्न फाइल करवाना, आवश्यकता अनुसार स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों की बैठकों में प्रतिभाग करना और संकुल संघ की समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना। संकुल संघ के अंतर्गत आजीविका एवं स्वस्थ गतिविधियां की योजना भी तैयार करके लागू करवाना संकुल स्तरीय संघ मैनेजर का काम होता है, जिसे हम शॉर्ट में CLF मैनेजर कहते हैं। संकुल संघ की कार्यप्रणाली एवं कार्यों पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंक, सरकारी विभाग और अन्य एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करवाना और उनका एक्सपोजर करवाना होता है। समूह का CCL करवाना एवं बैंक लिंकेज आदि के लिए बैंक एवं अन्य बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करवाना, संकुल पदाधिकारियों के साथ मिलकर वार्षिक आम सभा आयोजित करवाना, महीने के अंत में मासिक प्रगति रिपोर्ट और अगले माह की कार्य योजना संकुल संघ को प्रस्तुत करना, वार्षिक योजना के अनुसार मासिक और वार्षिक कार्य उपलब्धि, मासिक और वार्षिक व्यय का प्रबंधन, डेटा प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी भी संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक CLF मैनेजर की होती है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो बात करते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक का चयन, प्रशिक्षण और प्रबंधन में सिर्फ सहायता और मार्गदर्शन करने का काम करेगी। प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ के नया कर्मचारी हैं, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा और इन कर्मचारियों का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाएगा। और मैंने आपको किस तरीके से इस वीडियो में बताया कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने सीधे निकल के आएंगी। अगर हम लोग योग्यता और मापदंड की बात करें कि एक CLF मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, तो आइए देखते हैं। संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। इस पद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला समूह के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। नंबर 2, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक होनी चाहिए और हिंदी पढ़ने लिखने और अंकगणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष ही होनी चाहिए। अभ्यर्थी को महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ के गठन और प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आदि की अवधारणा पर काम करना होगा। काम ही नहीं करना है, आपको सकुशल पूर्वक अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम भी देना होगा। अगर आपको नहीं पता है CLF मैनेजर की नौकरी के बारे में तो इस वीडियो को आप पूरी देख लीजिए। पूरी वीडियो के अंत में भी बताऊंगा किस तरीके से 2 और नौकरियां हैं जिसके तहत आपको बेहतरीन
कमाई करने का मौका मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नौकरी के बारे में, संकुल स्त्री संघ लेखाकार की नौकरी। दोस्तों आपको कहते हैं जैसे एक स्वयं सहायता समूह में बुक कीपर होता है, उसी तरीके से एक CLF अकाउंटेंट की नौकरी आई है जो संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की नौकरी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशानुसार मॉडल संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार के लिए समुदाय स्तरीय महिला संसाधन की आवश्यकता है। उनका चयन और क्षमता वर्धन किया जाए और उन्हें नियमित आधार पर आदर्श संकुल स्तरीय संघ में लेखाकार हेतु तैनात किया जाना प्रस्तावित है। मॉडल संकुल स्तरीय संघ को एक महिला लेखाकार की आवश्यकता है जो संकुल स्तरीय संघ को प्रतिदिन के वित्तीय कार्य की देखरेख और निगरानी करेंगी। वह मॉडल संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक को रिपोर्ट करेंगी और मॉडल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति के लिए कोषाध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल संघ के लेखाकार का चयन, प्रशिक्षण और प्रबंधन में सिर्फ सहायता और मार्गदर्शन करने का काम करेगा। लेखाकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ के नया कर्मचारी हैं, जिसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा और इन कर्मचारियों का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा ही किया जाएगा। अगर हम लोग योग्यता और मापदंड की बात करें एक CLF अकाउंटेंट बनने के लिए क्या चाहिए, तो वो इस प्रकार है। नंबर 1, संकुल स्तरीय संघ लेखाकार अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला समूह की सदस्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी का समूह अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ का सदस्य होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष होनी चाहिए। वह अपने समूह या किसी बैंक को डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी कम से कम 12वीं कक्षा पास के साथ साथ हिंदी लिखना पढ़ना जानती हो और अंकगणित का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन उपलब्ध हो और उस पर काम करने की दक्षता क्षमता विकसित कर लेनी चाहिए। अभ्यर्थी बैंक शाखा में बैंक काम अवधि और अन्य कामों में यात्रा करने में इच्छुक होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ स्तरीय की बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण में जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए और राज्य के भीतर और बाहर एक्सपोजर यात्राओं और प्रशिक्षण के लिए जाने की इच्छुक होनी चाहिए। नंबर 8, अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ की पुस्तकें लिखने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे हम लोग अगर देखते हैं तो इनका काम और दायित्व क्या है, तो वित्तीय प्रबंधन, लेखा जोखा और लोकोष एप्लीकेशन के लिए संकुल स्तरीय संघ के मुख्य कार्यकर्ता होंगे। नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्दिष्ट सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, वित्तीय विवरण और दस्तावेजों को लिखेंगे और नियमित रूप से अपडेट करेंगे। नंबर 3, संकुल स्तरीय संघ कार्यकारी समिति की बैठक संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन और अन्य वित्तीय रिपोर्ट तैयार करेगी एवं कार्यकारी समिति बैठक में पढ़कर सुनाना होगा। प्रति माह कम से कम 10 ग्राम संगठन के कार्यकारी समिति बैठक में भाग लेंगे और ग्राम संगठन खाता लेखक को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण और दस्तावेजों एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग करना होगा। ये काम दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये CLF अकाउंटेंट का है। संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन के वार्षिक शासी निकाय की बैठक से संबंधित वित्तीय दस्तावेज तैयार करने में कोषाध्यक्ष संकुल संघ प्रबंधक को मदद करना होगा। बैंकिंग से संबंधित कार्यों में बैंक सखी को सहयोग करना होगा। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के अतिरिक्त लेखा परीक्षा और तमाम कामों को भी अंजाम देना होगा। अगर हम लोग मानदेय की बात करते हैं तो आप यहाँ मानदेय देख सकते हैं कि एक CLF अकाउंटेंट का मानदेय, अगर आप 1 करोड़ रुपए तक की लेन देन में अपनी प्रतिभागी करते हैं तो आपको 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले में प्रतिभाग करते हैं तो 7,000 रुपये, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले पैसे में आप अगर काम करते हैं तो 8,000 रुपये, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा के काम में करते हैं तो आप एक CLF अकाउंटेंट होते हो ये 9,000 रुपये घर बैठे आमदनी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों आपको बता दूं, जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन नौकरी है। इस नौकरी को आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 2 नौकरी पहले बताई है, तीसरी नौकरी के बारे में आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। उससे पहले हम लोग जान लें कि MIS का फुल फॉर्म क्या है। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में प्रबंधन सूचना प्रणाली है। एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं, जिसका उपयोग किसी संगठन के संचालन में किया जाता है। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली विभिन्न ऑनलाइन प्रणालियों से डेटा और सूचना एकत्र करती है, उस जानकारी का विश्लेषण करती है और इस डेटा को प्रबंधन निर्णय प्रक्रिया को रिपोर्ट करती है। प्रबंधन सूचना प्रणाली को इस बात का अध्ययन भी कहा जाता है कि अन्य प्रणालियां कैसे काम करती हैं, क्योंकि अन्य कार्यों की प्रक्रियाओं का विश्लेषण भी करती है। अगर मैं आपको बताऊं संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक की नौकरी कब निकलती है और कैसे निकलती है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशानुसार संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन और समूह से संबंधित कार्य का अभिलेख करने के लिए एक महिला MIS सहायक की आवश्यकता है, जिसका चयन एवं क्षमतावर्धन संकुल स्तरीय संघ में प्रस्तावित करना है।
MIS सहायक। जी हाँ दोस्तों, MIS सहायक संकुल स्त्री संघ में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एवं सूचना तंत्र के सुचारू रूप से लागू करने के लिए संकुल स्त्री संघ में एवं उसके सदस्य ग्राम संगठनों महिला समूह के ससमय डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करना है। MIS सहायक को संकुल स्त्री संघ के कार्यकारिणी समिति के समक्ष मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक बैठकों में MIS संबंधित आवश्यक रिपोर्ट को समय पर उपलब्ध कराई जानी है। जो संकुल स्त्री संघ के दिन प्रतिदिन के MIS का काम का देखरेख और निगरानी करेंगी वह मॉडल संकुल संघ के प्रबंधक सेल्फ मैनेजर को रिपोर्ट करेंगी और मॉडल संकुल स्त्री संघ की प्रगति के लिए सचिव के प्रति जवाबदेह होंगी। MIS सहायक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ के नया कैडर है, जिसे स्वयं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्त्री संघ में तैनात किया जाएगा और इन कैडरों का भुगतान संबंधित संकुल स्त्री संघ द्वारा ही किया जाएगा। योग्यता और मापदंड की बात करें तो MIS सहायक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। इस पद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिला समूह के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और हिंदी पढ़ने और लिखने और अंकगणित का एक अच्छा ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं योग्यता और मापदंड को कि एक MIS सहायक कौन बन सकता है। तो आइए विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं और आपको मानदेय की भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों सभी दीदी और बहनों से निवेदन है कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ी वीडियो हो रही, लेकिन आपको इन 3 नौकरियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। 10,000 रुपये से लेकर आप 1.5 लाख रुपये हर महीने घर बैठे कमा सकते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी को मात दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं योग्यता और मापदंड की कि आप एक MIS सहायक संकुल स्त्री संघ की MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सहायक बन के कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपकी उम्र कम से कम 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं। अभ्यर्थी को महिला समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्त्री संघ के गठन और प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आदि की अवधारणा पर 30 दिनों से अधिक समय तक रिसोर्स ब्लॉक और अन्य स्थानों पर कार्य का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए या किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध हो और उस पर काम करने की दक्षता भी होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से मापदंड हैं जिसको आपको पूरा करना ज़रूरी है। तो सभी दीदी और बहनों को मैं बता दूं कि आगे भी इसमें योग्यता और पात्रता का मापदंड है जिस पे आपको खरा उतरना है। आपको एक संकुल स्त्री संघ MIS सहायक बनने के लिए अभ्यर्थी को संकुल स्त्री संघ में संबंधित गांव में यात्रा करने में इच्छुक होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्त्री संघ की बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण में जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए। राज्य के भीतर और बाहर एक्सपोजर यात्राओं और प्रशिक्षण के लिए जाने की इच्छुक होनी चाहिए। MIS सहायक के पास भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था से कम 6 महीने का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को संचालित करने और कंप्यूटर में रिपोर्ट तैयार करने के लिए MIS सहायक के पास कौशल विकसित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संकुल स्त्री संघ MIS सहायक को होम संकुल स्त्री संघ में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं मानदेय को लेकर। आप एक MIS सहायक होते हुए भी CLF अकाउंटेंट की तरह ही मानदेय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप अगर 1 करोड़ रुपए तक की रिपोर्ट तैयार करते हैं 6,000 रुपये, 1 करोड़ से 2 करोड़ करते हैं तो आपको 7,000 रुपये, 2 करोड़ से 5 करोड़ करते हैं 8,000 रुपये, 5 करोड़ से ज़्यादा करते हैं तो 9,000 रुपये। सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना है, यानी कि सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भर के राजकीय आजीविका मिशन कार्यालय में जमा करना है। चयन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखना अति आवश्यक है। नंबर 1 लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए योग्य माने जाएंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार उपायुक्त स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। जिला मिशन प्रबंधक SM CB संयोजक की भूमिका में होंगे। साक्षात्कार में प्रस्तुतिकरण, अनुभव और प्रशिक्षण कौशल के आधार पर अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को संकुल स्त्री संघ में नौकरी दी जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आपको चयनित मान लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो प्राप्तांकों के साथ अभ्यर्थी की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी चयनित माना जाएगा, यानी कि जिसका नाम सबसे ऊपर होगा उसी का चयन माना जाएगा। ट्रेनिंग की बात करें तो संकुल स्त्री संघ प्रबंधक के चयन में उपरांत उसे कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में 10 दिन का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण मिशन मुख्यालय द्वारा राज्य ट्रेनिंग संस्थान में कराया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं आपको इसके लिए सरकार ट्रेनिंग भी देगी। संकुल स्त्री संघ अपने संकुल स्त्री संघ प्रबंधक, संकुल स्त्री संघ लेखाकार और संकुल स्त्री संघ MIS सहायक को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रेषित प्रशिक्षण मार्गदर्शिता के अनुसार समय समय में प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करेगा, यानी कि आपको जो भी काम बताया जाएगा उसका बाकायदे ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा और भी उसके लिए आपको मुख्यालय पर बुलाया जाएगा,
उसके यात्रा भत्ता और भी तमाम चीज़ों का भी प्रावधान है। इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल और अन्य जानकारियाँ संकुल स्त्री संघ को ब्लॉक जिला मिशन प्रबंधन इकाई के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। समय समय पर प्रशिक्षण का प्रावधान रखा जाना है और उसका पालन किया जाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से इन सभी कामों को अंजाम देके आप अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अपने स्वयं सहायता समूह की दीदियों और बहनों को भी कमाई करवा सकते हैं। घर पे बैठे आप रोजगार कर सकते हैं, घर बैठे आप बहुत ही अच्छी खासी और उम्दा कमाई कर सकते हैं। तो इन 3 नौकरी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में लगाएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, अपने आस पड़ोस की दीदी और बहनों के साथ साझा करेंगे और आज ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में जाएंगे और इसकी बाबत जानकारी लेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट पे जाकर कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको आवेदन फॉर्म भी है, आवेदन पत्र भी है, उसको आप अच्छी तरीके से भर के जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आपका फ़ोटो लगेगा और आपका बैंक अकाउंट, बैंक पासबुक और तमाम कागजात लगे, उन सभी चीज़ों को नत्थी करके स्वहस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके संबंधित कार्यालय में ले जाकर जमा कर सकते हैं, ताकि आपकी नौकरी सबसे पहले आपके ही गांव में लग सके और आप अच्छा खासा आमदनी यानी कि 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक आमदनी अर्जित कर सके। निवेदन करता हूं, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दीदी और बहनों को मेरा नमस्कार। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।